तुझे उठा गया है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। आसमान और ज़मीन के मालिक, हमारे आसमानी बाप, आपके बच्चों ने, आपके बेटे और बेटियों ने आपकी वर्शिप रूह और सच्चाई से करिए। और खुदावन, हमारा ये भरोसा कि आपने आज की वर्शिप को कबूल किया है। अब खुदावन, इस समय आपके वचन पर हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी अगुवाई करना, अपना ज्ञान बुद्धि समझ आपको देना, ताकि हम आज के वचन को समझ सकें और उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए आप लोग। आज मदर्स डे है और मैं सोचा था मैंने कि कुछ थोड़ा सा बड़ा करूँगा, लेकिन हमारे वो भाई सरोवर की मम्मी की वजह से थोड़ा सा मैं पीछे हट गया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हमारे कलीसिया की कोई ऐसी परेशानी हो तो उसमें हम ये करें। फिर भी चलिए, कोई बात नहीं, खुदा ज़िंदगी देगा, मौका देगा तो उसके बाद हम फिर से करेंगे। हर साल 3 माहों के बारे में वर्णन करते हैं, उनकी अच्छाइयों के बारे में, बुराइयों के बारे में भी करते हैं। तो एक ऐसे हैं जिनकी बुराइयों के बारे में हमने किया कि वो अपने स्वार्थ के लिए ही बात कर रही थी यीशु मसीह से, अपने बच्चों के स्वार्थ के लिए, और अच्छाइयों के बारे में मन किया। आज भी हम 3 माहों के बारे में मन करेंगे। कुछ हटके हैं ये लोग, इन्होंने जो काम किए खुदा के लिए, कुछ हटके किए हैं। सबकी तरह नहीं, जो सब करते वैसे नहीं। सबसे पहली माँ का वर्णन करेंगे हम, औलाद की खुशी से बढ़कर खुदा के लिए करना, यानी खुदा के काम को चिंता करना, औलाद से बढ़कर। निकाल लीजिएगा पहला शमूएल 4 बाब निकालिए आप लोग, मैं बताता जा रहा हूँ। इस्राएलियों और फलस्तीनियों का युद्ध हो रहा है, युद्ध बड़ा घमासान हो रहा है। फलस्तीनी लोगों की फौज भारी पड़ रही है इस्राएलियों पर। इस्राएलियों की सेना को बहुत से लोग, सैनिक को मार दिया इन लोगों ने, फलस्तीनियों ने, और खुदा के वाचा का संदूक छीन लिया। और जब वाचा का संदूक छीन लिया तो इस्राएल लोग फलस्तीनियों से हार गए। इसमें पद 11 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ वाचा का संदूक छीन लिया गया। इसमें एली याजक के दोनों बेटे होप्नी और फिनास भी मारे गए। ये भी पद 11 में आपको मिलेगा। एक सैनिक एली के पास आया, 12वें पद में आ गया हूं मैं, बातचीत कर रहा है। एली बैठा हुआ है कुर्सी पर, बोल रहा है कि इस्राएली हार गए और हमारे खुदा का वाचा का संदूक छीन लिया गया और तेरे दोनों बेटे भी मर गए। ये शौक लगा उसको, दुख हुआ, कुर्सी पर बैठा हुआ था, गिर पड़ा, क्योंकि भारी था वजन इसका, आंखें धुंधली पड़ गई थी इसकी, और गिर करके ये भी मर गया। बेटे की दुख की वजह से भी और खुदा के वाचा का संदूक छीन लिया गया उसकी वजह से भी। पद 18 इसको पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है इसके अंदर, पद 18 में लिखा हुआ है, वो उसकी डेथ हो गई 4:18 में। अब आ जाइए 19 पद में। फिनास की विधवा पत्नी, यानी एली की बड़ी बहू और फिनास की बीवी, क्योंकि फिनास की डेथ हो गई, मारा गया युद्ध में, तो ये विधवा हो गई। ये मां बनने वाली थी। इसको मालूम पड़ा
कि मेरा पति, मेरा ससुर मर गया, और सबसे दुख की बात यह है कि खुदा के वाचा का संदूक छीन लिया गया। इसके दर्द हुआ जो गर्भवती महिला को होता है, और एक इसने संतान को उत्पन्न दिया, बेटे को पैदा किया, उसका नाम इकाबोद रखा। उसके बाद ये भी डेथ हो गई इसकी, और 21 पद में लिखा हुआ, इसने बोला और परमेश्वर के संदूक छीन लिया जाने, और अपने ससुर और पति कारणों से यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इस्राएल में से महिमा उड़ गई, और इसकी डेथ हो जाती है। ये माँ है, माँ को औलाद पैदा हुई है, लेकिन साथ साथ इसको एक दुख भी है, एक गम भी है। दो गम है इसके। पहला गम, इसके पति की डेथ हो गई, और उससे बड़ा गम, खुदा के वाचा का संदूक छीन लिया गया, यानी कि इस्राएल में से महिमा उड़ गई। इस मां को औलाद की खुशी से ज्यादा खुदा के वाचा का संदूक छीन लिए जाने का दुख था। इसने वो खुशी नहीं मनाई, लेकिन उस दुख के कारण इसकी डेथ हो गई। मैं मानता हूं कि पति का भी दुख था, मैं मानता हूं कि इसके ससुर का भी दुख था, लेकिन उससे बढ़कर हो सकता है कि इसके पति और ससुर के डेथ के बाद इसकी डेथ ना होती, इसको इतना बड़ा दुख ना होता, लेकिन सबसे बड़ा दुख उसको इस बात का हुआ कि खुदा के वाचा का संदूक छीन लिया, यानी महिमा उड़ गई। ये बहुत बड़ी बात होती है। कई जगहों से जहां पे बेकदरी होती है, आराधनालय की, भवन की बेकदरी होती है, कुछ ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिए, खुदा की महिमा वहां से उड़ जाती है, कि खुदा गंदगी में रहने वाला नहीं है। खुदा को अध्यात्म लोग चाहिए, रूह और सच्चाई से आराधना करने वाले लोग चाहिए, गुनाह से दूर लोगों को चाहिए, बुराई से दूर रहे वो चाहिए लोगों को लोग। लेकिन जब बुराई बढ़ती जाती है, भवन की बेकदरी होती है, तो खुदा की महिमा उड़ जाती है। और ध्यान रखिए मेरे अजीजों, खुदा की महिमा उठने के बाद सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आपका खानदान हो, आपका चर्च हो, आपकी कलीसिया हो, आप जहां पर काम करते हो वो जगह हो, आप जहां पर सेवा करते हो वो जगह हो, यदि पाकिस्तान वहां पर नहीं है, यदि खुदा के लोग वहां पर नहीं है, यदि बुराइयों का भंडार वहां पर खुला हुआ है, आप काम कर रहे हैं, आप रह रहे हैं, लेकिन आपके यहां पर आपके खानदान में उन्नति नहीं हो रही है, जो उन्नति आपके परिवार में होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जो आपके बच्चों को सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, आपकी कलीसिया में उन्नति नहीं हो रही है, आपके चर्च में उन्नति नहीं हो रही है, कारण क्या है? कारण ये खुदा की महिमा उठ जाती है। इसका मुझे नहीं पता कितने लोगों को दुख होता है, लेकिन हम पादरियों को बहुत दुख होता है। जी जो सेवा करते हैं उनको बहुत दुख होता है। जो इंसान अपनी सेवा कर रहा है, तन मन धन से सेवा कर रहा है खुदा की, और वहां पर अगर ऐसी बुराइयां होती हैं और वो बुराइयों को दूर करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नहीं होता, तो सेवक को बहुत दुख होता है। चाहे वो छोटी सेवा कर रहे हो, चाहे बड़ी सेवा कर रहे हो, दुख होता है। आपके खानदान में अगर बुराई दूर नहीं हो रही है, आपका खानदान उन्नति नहीं कर रहा है, आप चाहते हैं कि मेरा खानदान उन्नति करे, आप चाहते हैं मैं सेटल हो, आप चाहते हैं मेरा खानदान बुराई से दूर रहे, लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो दुख होता है। चाहे पापा को दुख हो, चाहे मम्मी को दुख होता है, और चाहे जो घर में बुजुर्ग होते हैं उनको। और दुख के कारण बहुत से लोग अपनी बात बताते हैं, हम सुनते हैं, हमें बताया जाता है, हम सुनते हैं, लेकिन
बहुत से सेवक जो खुदा के दास है, जो खुदा की सेवा कर रहे हैं, बहुत से पास्टर उस दुख को अपने अंदर लेते हैं, क्योंकि कुछ एक बंदिशें होती हैं उनके पास। मेललाइन चर्च के पादरी के पास कुछ सर्कल होता है, बंदिश होती है, कुछ डिसिप्लिन होता है। क्या करे वो दुख को अपने अंदर लेता है। ये तो मर गई, पिनास की विधवा तो दुख के कारण मर गई। इसको शौक लगा, दुख हुआ इसको कि महिमा उड़ गई। मेरा अजीजों, आपको इस बात के लिए गौर करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मर जाइए, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। वो तो दुख के कारण हम कह भी सकते हैं उसका हार्ट फेल हो गया, क्या हो गया, कुछ हो गया, लेकिन वो उसकी डेथ हो गई। बच्चा पैदा करने के बाद तो खुशी के जगह उसको दुख की वजह से डेथ हुई है। वही माँ थी, उस माँ को खुदा की महिमा उठने का बहुत दुख है। उस माँ को इस बात की खुशी नहीं है कि मेरे औलाद हुई है, मेरे बेटा उत्पन्न हुआ है। उसको इस बात की खुशी नहीं है, बल्कि उसको इस बात का दुख है कि खुदा का वाचा का संदूक उठा लिया गया। उसको इस बात का भी ज़्यादा दुख नहीं है कि मेरा ससुर मर गया। उसको इस बात का भी ज़्यादा दुख नहीं है कि मेरा पति मर गया, क्योंकि बहुत सी स्त्रियों के पति मर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो उनको डेथ हो जाती है उनकी, लेकिन रीजन, खास रीजन ये है कि वाचा का संदूक छीन लिया गया। पीरियड वही है, समय वही है, वो मां बनने वाली है। और मां बनने वाली के बाद उसके हस्बैंड की डेथ होती है और वाचा का संदूक उठा लिया जाता है। हर मां को अपने दुनियावी बातों से बढ़कर खुदा की महिमा की कदर करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की बरकतें आपको मिलती रहेंगी, लेकिन अगर खुदा की महिमा उड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस माँ ने इतना बड़ा काम किया। एक छोटी सी बात है, आपने सुना भी नहीं होगा, ध्यान भी नहीं देते, इन बातों पे कभी ध्यान नहीं देते और पढ़ते पढ़ते निकल जाते आगे, और कई एक सरमन भी तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि पब्लिक को आकर्षण किया जाए। खास बात नहीं है, कोई छोटी सी बात है। विधवा हो गई, बेटा उत्पन्न हुआ, उसकी डेथ हो गई, उसने कहा मैं इकाबोध नाम रखती हूँ कि खुदा की महिमा उड़ गई। सिंपल सी बात है बस। इसलिए बहुत सी बाइबल के अंदर ऐसी माँ है जो ऊंचे लेवल में काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने काम किया। ऐसे बहुत से पादरी आपको मिलेंगे जो बाल की खाल निकालते हैं बाइबल में से, मतलब निकालते हैं क्या कहाँ पर है, क्या ऐसी जगह है, निकालना चाहिए। हर माँ को, अपने खानदान को, अपने चर्च को ही देखना चाहिए। खुदा की महिमा तो उठ गई, खुशी तो है, लेकिन खुशी से बढ़कर के ये तो नहीं महिमा उठ गई खुदा की। खुदा का वास, खुदा की उपस्थिति अगर नहीं रहती है तो वो जगह, वो चर्च, वो कलीसिया, वो परिवार कभी उन्नति नहीं कर पाता। और मैंने रीजन आपको बता दिया, खुदा की उपस्थिति गंदी जगह पर नहीं रहेगी, बुराइयों में नहीं रहेगी। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मुझे अपने बाप के घर की धुन सताती है, मुझे उस चर्च की धुन सताती है, भवन की, कलीसिया की। ये खुदा का भवन, ये खुदा के लोग, ये मेरे बाप के लोग, ये मेरे बाप का घर कैसा है? कोशिश करी उसने, कोड़े मार के भगा दिया सफाई करने की। डांटा भी, यूहन्ना 2 पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ उसके कोड़े वाला सब लिखा हुआ है। लेकिन क्या करें, महिमा उड़ जाती है। इस माँ को इस बात का दुख था कि खुदा की महिमा उड़ गई। इस माँ को इस बात की खुशी नहीं थी कि मेरा बेटा उत्पन्न हुआ है। इतना भी दुख नहीं था कि मेरा पति मर गया, मेरा ससुर मर गया, नहीं, बल्कि मेरे खुदा की महिमा उड़ गई। इसलिए अपने बेटे का नाम ही क्या रखा? इकाबोध। इकाबोध, अपने बेटे का नाम ही वही रख लिया उसने।
कितनी महान, छोटा सा रोल है इसका माँ का, ज़्यादा लंबा रोल नहीं है, यहीं पर आई है ये, इसी 19 पद में आई है ये। इससे कल एक आध पद में और आ गई, ज़्यादा नहीं आई इसका, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप गौर करें माए तो कितना बड़ा महान काम उसने किया कि औलाद की खुशी से बढ़कर इस बात का दुख उसको हुआ, खुदा की महिमा उठ गई है, वाचा का सद्दुख छीन लिया गया है। पद 22 पढ़ लीजिए इसका, अगर पढ़ना चाहे तो, लिखा हुआ है, फिर उसने कहा इस्राएल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। दूसरी माँ का वर्णन करते हैं, इसका भी ज्यादा रोल नहीं माँ का, इस माँ का नाम भी नहीं था जो मैंने वर्णन किया है, सिर्फ इस नाम से मशहूर है कि पिनास की विधवा, बस पिनास की विधवा एली की, वो इस नाम से ये मशहूर है, मशहूर भी नहीं है, बाइबल के अंदर मशहूर नहीं है, बहुत से मसीहों को इसके बारे में मालूम भी नहीं होगा। हाँ, जो पास्टर लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, जो बाइबल में सरमन तैयार करते हैं उनको मालूम होगा, बाकी सुनने वालों को मालूम भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी कितना बड़ा काम किया। ये दूसरी माँ की तरफ गौर करते हैं, इसका भी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, छोटा सा रोल है इसका। निकाल लीजिए मरकुस 1, निकाल कर रखिए, मरकुस 1 निकालिए। यीशु मसीह हैकल से निकल करके पतरस के घर आए, और जब वहां पर मालूम पड़ा कि पतरस की सास को बुखार है बहुत तेज, देखिए शब्द यहां पर आया क्या, सास, और सास का मतलब मां, क्योंकि पतरस की सास है, तो पतरस की सास है तो इसकी बेटी भी है, जब बेटी है तो बेटी की मां भी है। कई लोग सोच रहे हैं सास की बात है, नहीं, ये माँ है, ये माँ है, माँ है तब ये सास बनी है, माँ नहीं होती तो सास नहीं बनती। इसकी बेटी भी जिंदा है और ये भी जिंदा है, ये बीमार है, इसका दामाद घर में आया है, इसका दामाद क्या है, यीशु का चेला। देखिए साहब कितनी लकी, कितनी बेहतरीन माँ है ये, कि इसका दामाद कोई आवारागर्दी नहीं कर रहा, इसका दामाद कोई इधर नहीं भाग रहा, इसका दामाद बेरोजगार नहीं है, बल्कि इसका दामाद यीशु का चेला है, और माना हुआ चेला है, कोई छोटा मोटा भी नहीं, माना हुआ चेला है। ये घर में आए, देखा कि माँ बीमार है, सास बीमार है इसकी, आगे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने इसका हाथ पकड़ा, इसको उठा दिया, और बाइबल बताती है ये तुरंत चंगी हो गई। अब देखिए साहब, चंगी होने के बाद तेज बुखार है, तेज बुखार में अगर कोई लेडीज या जेंट्स उसका बुखार उतर जाता है तो क्या तुरंत काम करता है वो, या तुरंत ड्यूटी पे जाता है वो, या तुरंत घर में कुछ काम करता है, नहीं, थोड़ा दिन रेस्ट करता है, कमजोरी आ जाती है, चला फिरा नहीं जाता, अगर उठ के काम भी किया तो बड़ी कमजोरी आती है। लेकिन अब दादा ये बाइबल यहां पर बता रही है 31 पद, मरकुस से 31 पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वो उनकी सेवा टहल। क्यों भाई, किसकी सेवा टहल कर रही है, यीशु मसीह की। किसकी सेवा टहल कर रही है, उसके चेलों की, जिसके साथ में है। कब कर रही है, उसको कोई वीकनेस नहीं है, बुखार से ठीक हुई है लेकिन उसको कोई वीकनेस नहीं है, वो सेवा कर रही है, चाय बनाए होगा, बिस्कुट लगाए होंगे, खाना ही बनाया होगा, सब कुछ करा होगा उनके लिए। और कोई एक दो लोग नहीं थे, चेले थे, उन सब के लिए वो काम कर रही है। ऐसी माँ है क्या, कोई ऐसी माँ करती है, कमजोर रह जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर इसने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करी है, इसने तो मेडिसिन से बड़ी मेडिसिन इस्तेमाल करी है। और सबसे बड़ी क्या, यीशु मसीह का हाथ रखा गया इस पर, यीशु मसीह ने अपना हाथ रख कर इसको चंगा किया और इसकी सारी कमजोरी भी दूर हो गई। यीशु मसीह के हाथ रखने से इसका बुखार भी उतरा और इसकी कमजोरी दूर हो गई। इसलिए तो उसने सेवा टहल की, इसलिए तो घर में काम कर रही है कि कोई ये कमजोरी नहीं है इसके अंदर। बीमारी ठीक होने के बाद इस माँ ने खुदा उनकी सेवा करी। आज भी बहुत सी ऐसी माएँ हैं, हो सकती है ऐसी माएँ जो बीमारी के तुरंत बाद खुदा की सेवा करें।
खुदा का काम करें, अपने परिवार की देखभाल करें। इस माँ का भी जिक्र आपने शायद नहीं सुना होगा, यही चलते चलते सुना होगा, पतरस की सास, इसका नाम भी नहीं है। क्या बुखार था और यीशु मसीह उठा, ठीक हो गई, सेवा टल करने, बस छोटी सी बात है। फिर आगे बढ़ गए होंगे आप चंगाई वाले पे, संध्या का समय जब सूर्य डूब गया, लोग सब बीमार, ये इस पे टॉपिक आ गया होगा, इस पे सरमन तैयार हो गया होगा लोगों का, पास्टरों का, जो चंगाई वाले करते हैं, इस पे सरमन तैयार हुआ होगा उनका। बाकी 31 पद में तो सरमन नहीं तैयार हुआ होगा, 32 पद से सरमन तैयार हो गया होगा। चंगाई मिली, लोगों को चंगा किया, दुष्टात्मा निकाले, ये सुना होगा आपने। लेकिन पतरस की सास माँ थी, इसने कितना बड़ा काम किया। शिफा पाने के बाद इसने कोई बहाना नहीं करे, टालन कोई नहीं करी, बल्कि ये यीशु मसीह की सेवा करने लगी। आ जाइए तीसरे उस पर आते, तीसरी माँ पर प्रेरितों काम, उसका 16 बाब निकालिए। हम इसको 2-3 बार मनन कर चुके हैं, लेकिन आज दूसरी चीज़ है इसके अंदर। 11 पद में आ जाइए, प्रेरितों काम 16-11। ये लोग फिलिपी आ गए, पौलुस भी साथ में था, और सबत का दिन था, यानी रविवार था, उनका शनिचर था, इनके लिए इबादत करने का दिन था। ये बाहर निकले, जगह देखी, भाई यहाँ पर इबादत करेंगे हम लोग, वहाँ इबादत करने लगे। कुछ स्त्रियाँ यहाँ पर मौजूद थी, चेलों को मालूम थी सबत के दिन इबादत करनी होती है, क्योंकि लोग सेवा कर रहे हैं, बाहर है, आराधनालय में नहीं है, इसलिए कोई ना कोई जगह इनको चाहिए थी, और ये जगह इन्होंने ढूंढ ली। खुदा की इबादत करने लगे, सुसमाचार का प्रचार करने लगे। लुदिया नामक एक स्त्री थी, खुदा की आत्मा ने उससे बात करी, उसके मन को खोला, उसने वचन को सुना। अब बाइबल बताती है उसने पूरे घराने के साथ बपतिस्मा लिया। बहुत से लोग कहते थे बच्चों का बपतिस्मा नहीं होता है, वो डूब का होना चाहिए, डूब का होना चाहिए, डूब का होना चाहिए। यहाँ तो बच्चे भी थे, यहाँ तो बच्चे भी थे। आप सुनते ना, अरे यीशु मसीह ने डूब का लिया है, इसलिए डूब का लेना चाहिए, डूब का लेना चाहिए। डूब का लेने के बाद क्या गुनाह नहीं करता आदमी? क्या गुनाह धुल जाता है? लेकिन डूब शब्द जो है ना, वो उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो आप मुझे बताइए, अगर डूब का बपतिस्मा आपने ले लिया, अच्छी बात है, लेना चाहिए, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं। तो क्या डूब के बपतिस्मे के बाद उद्धार हो जाता है? क्या पर गुनाह नहीं करते? बपतिस्मा तो पाक रूप पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से होना चाहिए, हो जाता है। इसके परिवार ने, पूरे खानदान ने बपतिस्मा लिया, और खानदान में बच्चे भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। बपतिस्मा लिया, और जानते उसके बाद क्या हुआ? 15 पद पढ़ रहा उसका मैं। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने हमसे विनती की, पौलुस बता रहा है, हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वास नहीं समझते हो। देखिए सवाल किया है, ये चेलों से सवाल कर रही है, यदि तुम मुझे खुदा ने यीशु मसीह विश्वास करने वाले समझते हो, मानते हो, तो चलकर मेरे घर में रहो। कितनी बड़ी बात बोली है। वचन सुना, सुनने के बाद में बपतिस्मा लिया, अब फिर उनसे कह रही है, अगर तुम लोग मुझे कुछ समझते हो, तुम समझते हो कि मैं यीशु मसीह की दासी हूं, तुम समझते हो कि मैं विश्वास करती हूं, तो सुनो, तुम लोग मेरे घर रुको। और ये अपने घर उनको ले गई, और जब ले गई तो घर में, आपको पता, घर में आया तो भाई आदर सत्कार तो करना ही पड़ता है। अब 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, वो हमें नहीं पता, लेकिन घर में ले गई। क्या ऐसा कभी होता है? बहुत सी माएँ ऐसा करती हैं कि खुदा के लोगों को अपने घर में ले जाती हैं, बहुत सी माएँ करती हैं, और जो उनसे मन सकता है वो करती हैं। करना चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई खुदा का लोग ऐसे है, आप देख रहे हैं ये मजबूर हैं, ये लोग बाहर अपना काम कर रहे हैं, खासतौर से वो सुसमाचार प्रचारक जो होते हैं, उनके पास कुछ ऐसा साधन नहीं होता, आप लाइए, आप घर में लाइए, जो आप कर सकते करिए। ये भी एक माँ है। इस माँ ने कितना बड़ा काम किया कि खुदा के लोगों को अपने घर में ले गई। ऐसा नहीं कि पौलुस ने बोला
सिस्टर ऐसा है, अब आपने बपतिस्मा ले लिया है, जैसे बहुत से पादरी लोग बोल देते हैं, अब मतलब पादरियों ने बपतिस्मा दे दिया तो एहसान कर दिया। ऐसा सिस्टर, आपके घर में कितने कमरे हैं? पूछते हैं पैसा हैं 2-3, अच्छा हम लोग रुकेंगे आपके यहाँ, कोई परेशानी तो नहीं है? 2-3 दिन रुकेंगे हम आपके यहाँ। हम बेचारे परिवार वाले क्या बोले, ठीक है रुक जाइए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ तो पौलुस ने कोई बात नहीं करी है, यहाँ तो खुद ये कह रही है, यहाँ फोर्स कर रही है तुम लोग रुको हमारे यहाँ, और ये लोग रुके और हमें मना कर ले गई। शब्द क्या लिखा? मना कर ले गई। हो सकता है 1-2 बार पौलुस ने मना किया हो, नहीं भाई ऐसी बात है, अब देर हो जाएगी हमारे को, हमें और भी काम करना है, ये मना रही होगी उनको। और मना कैसे रही है? अगर तुम मुझे प्रभु की विश्वास नहीं समझते हो, ये मनाना होता है, ये होता है मनाना। ये लोग पौलुस ने मना किया होगा, नहीं सिस्टर ऐसा है, हमें फिर मना रहे। अगर देखो तुम समझते हो, कुछ समझते हो मुझे, अगर तुम लोग मुझे कुछ समझते हो यीशु मसीह में, तो मेरे घर चलो और मना कर ले। कई लोग क्या होता है ना, कई स्त्रियाँ क्या करती है, 1-2 बार पूछती हैं, पैसा मना कर, रहने कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, रहने देते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं, मेरे साथ ऐसा होता है, कई एक बहन है यहाँ पर जबरदस्ती, नहीं पैसा आपको आना पड़ेगा, नहीं पैसा आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, नहीं पैसा आप ये खाइए, नहीं पैसा आप ऐसा करिए, करते रहते हैं, यानी कि मनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें लाते रहते हैं। और कई क्या होते हैं, ठीक है आगे चल, ठीक कोई बात चाहे। खुदा के लोगों का आदर करना ये माँ का बहुत बड़ा फर्ज होता है। वो छोड़िए, वो आदमी इंसान कैसा है उसको छोड़ दीजिए, वो खुदा का दास कैसा है उसको छोड़ दीजिए। हर माँ का ये फर्ज बनता है कि हर खुदा के दास की इज्जत करे और उसको अपने घर में ला सके। ये 3 माँ को वर्णन हमने किया आज मदर्स डे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो माँ हैं वो उसी तरीके से खुदा के काम के लिए आगे बढ़े। कहीं मौका मिला तो बच्चों के बारे में बात करेंगे, इसलिए हर माँ को खुदा के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, चाहे थोड़ा करे चाहे बड़ा करे। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत है। आइए हम दुआ मांगें। हम धन्यवाद करते हैं खुदा आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हम चाहते कि बढ़े, लेकिन उसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा ने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।